अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर ख़ान और आप देख रहे हैं ताहिर ख़ान एडवोकेट यूट्यूब चैनल। और आज की जो न्यूज़ है, तुर्क प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान उन्होंने जो है अपना इलेक्शन में किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर दिया है। आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और जिसके ऊपर अमेरिका और मगरिब जो है बड़ा इस वक्त गुस्से में और जो बड़ा प्रेशराइज़ कर रहे हैं तुर्की को, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर प्रेशराइज़ उनको किया जा सकता है। इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि ये 532 में इसका जो है तामीर का हुक्म दिया गया था और इसमें 150 टन सोने के बराबर जो है उसका इस पर ख़र्चा आया था। वो मज़ीद मैं डिटेल में बताऊँगा। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ऑल के ऊपर, ताकि जो है आपको सारे नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। और आगे शेयर भी दोस्तों से करें ताकि ज़्यादा लोग इसको चैनल को देख सकें और शामिल हो सकें। अच्छा, इसमें जो है कोस्टनउपल या कोस्टनटीनिया जो है, जिसको इस वक्त इस्तंबुल कहा जाता है, वहाँ पे रहने वाला जो एक रूमी शहंशाह जो है उसने 532 में इसकी तामीर का जो है हुक्म दिया था और उसने चाहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके और या फ्यूचर में भी ऐसी कोई तामीर ना हो सके, ऐसा गिरजा घर या कलीसा जो है वो तामीर किया जाए। और उसके जो है 15 बरस बाद ही इसका जो ढांचा जो है गिरजे का वो मुकम्मल हो गया, उसकी बुनियाद रख दी गई थी। और जो है ये 500 साल बाद जो है सबसे बड़ा जो मसीही दुनिया का सबसे बड़ा कलीसा बन चुका था 500 साल बाद। शहंशाह जस्नियानो ने किस्तनतीनिया में आया सोफिया की तामीर में 150 टन सोने की मालियत के करीब पैसा खर्च किया। इसे चर्च ऑफ विजडम भी कहा जाता है। 7वीं सदी के तमाम शहंशाहों की ताजपोशी इसी कलीसा में होती थी। 1453 में कोस्टनउपल यानी कोस्टनतीनिया पर हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उस्मानी दौर का आगाज़ हुआ और सुल्तान मोहम्मद दोम ने आया सोफिया को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। सलीब की जगह हलाल ने ले ली और मीनार भी तामीर किए गए। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में आया सोफिया को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और गुज़िश्ता साल इसे एक सिंबल होने के नाते 40 लाख सयाहों ने इसका दौरा किया था। 1934 में म्यूज़ियम में तब्दील होने के बाद आया सोफिया एक ऐसी जगह है जो तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए खुली थी। मतलब सियाह जो हैं सारे वो इसको विज़िट करते रहे हैं शुरू से, और लेकिन जो है ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुकी थी। और शुरू में गिरजा जो था एक, तो फिर वो मस्जिद में तब्दील हुआ, फिर वो म्यूज़ियम में, और अब दोबारा से जो है वो ये सेहरा जाता है। तैयब उर्दुगान जो हैं प्रेसिडेंट तुर्क जो हैं उनको ये सेहरा जाता है। उनने शुरू से वो उनका यही रहा है कि इस्लाम की खिदमत करते आ रहे हैं और इस दफ़ा फिर उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है इस चीज़ के ऊपर और तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है बाहर मगरिब जो है उनकी तरफ से। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इस पर कब्ज़ा करके इसको मस्जिद नहीं बनाया गया था। उस वक़्त इसको जो है बाकायदा ख़रीद किया गया था, मुनासिब जो इसके एवज़ मुनासिब रकम दे के उसे इसको ख़रीद किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि ये इस पे जो है वो कब्ज़ा किया गया। और मुसलमानों के बारे में लोग ये कहते हैं जो बाहर के ममालिक वाले कि जी इनके दिल में यही है कि मंदिर हो गया, गिरजे हो गए और जो बाकी जो इबादत गाहें हैं उनको ख़त्म करके हम मस्जिदें बनाना चाहते हैं मुसलमान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जो मुसलमान है वो किसी इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये तयशुदा बात है और इसकी हद तक हम जो है वो कायम है, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज है, डिफरेंट है। लेकिन जो मगरिब इस वक्त आवाज़ें उठा रहा है और शोर शराबा कर रहा है, वो हज़ारों मस्जिदें जब ख़त्म की गई हैं, उन पे कब्ज़े किए गए, उनको शहीद किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद हो गई, मस्जिद अक्सा जो हो गई, यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। इसके अलावा दीगर मस्जिदें हैं। उस वक़्त जो ये तंजीमें, ये जो मगरिब ममालिक जो हैं, उस वक़्त तो शोर शराबा बिल्कुल नहीं उठाते। और फिर जो है आपके सामने है ग्रेटर इसराइल का जो सारा चल रहा है, ठीक है। अब तैयब उर्दुगान जो हैं उनका जो नेक्स्ट कदम है खिलाफत उस्मानी की बहाली है, ठीक है। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं इंशाल्लाह।
आगे आप बढ़ें, मुस्लिम उम्मा जो है आपके पीछे पीछे है। अब ग्रेटर इसराइल के ऊपर उसके ऊपर तनकीद नहीं की जाती कि वो जो है फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहा है उस पर कब्ज़ा कर रहा है, और उसका कहना ये है कि 2000 साल पहले जो फ़लस्तीन हमारा हिस्सा होता था, जिसकी कोई ग्राउंड नहीं, कोई जवाज़ नहीं है, और जो है उसकी वजह से वो सारा वो ये जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर ये कभी एहतजाज नहीं हुआ इस तरह से। अब सारी पूरा जो मगरिब जो है अमेरिका समेत ये इसके ऊपर जो है वो वावेला मचाया हुआ, शोर शराबा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अजानें तो शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और 24 जुलाई को तैयब उर्दुगान ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का भी ऐलान किया है, जिसके ऊपर शदीद गम व गुस्सा जो है वो देखने में आ रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आया सोफिया जो है उसका मस्जिद में कन्वर्ट होना, ये जो है मस्जिद अक्सा की आज़ादी की तरफ भी एक कदम है, और इंशाल्लाह ये भी होगा, और ये फ़ैसला मुसलमानों की खोई हुई अज़मत को बहाल कर सकता है। मुसलमानों के अंदर की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। जी दोस्तों, और ये आपके सामने इतनी अहम न्यूज़ है, और हमारे हालात आप देख लें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि जी जो फ़ैसला करना था कर दिया है, अब जो मंदिर यहाँ पे बनेगा। और एक तरफ जो है वो तुर्की के हालात देख लें कि जो वो गिरजा था और जिसकी 532 से उसकी कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया गया था, हुक्म दिया गया था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाने का। और इसमें मौजूदा हुकूमत PTI सिर्फ नहीं है, उससे पहले ये नवाज शरीफ के दौर में ये हुआ है, तो उस वक्त ज़मीन अलॉट की गई, उस वक्त ये इनिशिएट हुआ, तो अब जाके इसको अब फाइनलाइज़ किया जा रहा है। तो ये हालात हैं, ये कंपैरिजन आप देखें। इस वक्त कहा जाता है कि जी इस्लामिक स्टेट है, और जो है वो रियासत मदीना बनाया जाएगा इसे, जिसका अमली जामा वो अमली तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा जो देखें फ़लाही रियासत, इस्लामिक रियासत जो स्टेट जो है फ़लाही रियासत है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है एक कहा जाता है कि एक कुत्ता भी अगर मरता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुक्मरान पे है। तो यहाँ पे अब कल से आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि जी वो पेंशन ख़त्म की जा रही है, और जो है वो 60 साल से पहले 55 साल में रिटायरमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरे पास आते रहते हैं, अक्सर ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिसके अंदर वो मैसेजेस करते हैं, वो शदीद परेशान है उसके ऊपर कि जी अब पहले 60 साल के ऊपर भी होता क्या था, 60 साल में रिटायरमेंट, उसके बाद भी फिर वो एक्सपर्ट लोग होते थे उनको लगाए रखते, 70 साल तक जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी लगाए रखते थे वो प्राइवेटली उनको पे करके। यहाँ पे बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो रिटायर होकर बड़े बड़े जो है वो कंपनीज़ हैं उनको लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। तो अब ये जो है आया सोफिया जो है, इसको जो है पब्लिक के लिए खुला रखना चाहिए। ये सारी बादशाह मस्जिद हो गई, फैसल मॉस्क हो गई, वहाँ पब्लिक आ सकती है, सियाह आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो आया सोफिया के लिए भी होना चाहिए कि पब्लिक विज़िट कर सके, देख सके, और वो मस्जिद भी रहे, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाए। और उसके अलावा अगर वहाँ पे लाइब्रेरी का कहते हैं, लाइब्रेरी होनी चाहिए, बहुत बड़ी जगह है, लाइब्रेरी भी बन सकती है, पार्क ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको पब्लिक के लिए खोले रखें, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो वहाँ पे आ सके, बाहर से लोग सियाह आ सकें, क्योंकि ये इसकी बड़ी अहमियत है हिस्टोरिकली। तो सारे मज़ाहिब के लिए लोग यहाँ पे पहले विज़िट करते हैं 1934 से, तो ये सारी जो है वो सारे मज़ाहिब यहाँ पे सारे उनके लोग जो हैं वो आके विज़िट इसको करते रहें। और जो है ये थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए कि वो किन हालात में, किस तरह से उनके मुल्क के हालात आपके सामने हैं, तुर्क के भी, ठीक है। तो वहाँ के जो है वो जो हैं सियासतदान हैं या उनके जो हुक्मरान हैं, तैयब उर्दुगान एक मिसाल हैं हमारे लिए भी। तो अब फ्रेंडशिप भी बड़ी है जो इमरान खान साहब की, और तो उससे उनसे सीखना चाहिए, अपना थोड़ा सा इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए ये मंदिर वाले फ़ैसले के ऊपर। तो बाकी जो इबादत गाहें बनी हुई हैं किसी भी मज़हब की हों, उनके ऊपर ना मुसलमानों ने कभी पहले जो है कोई हमला किया है, ना उसके ख़िलाफ़ हैं हम, ठीक है, और ना आइंदा होंगे।
लेकिन जो है शुरू में वैसे इस चीज़ की इजाज़त भी है कि जैसा पहले जो है वो जंगों में अगर जैसा सपोज़ इंडिया पर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है और पाकिस्तान फ़तह कर लेता है इंडिया को, और जो वहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए, ये वो इस चीज़ के हक़ में कोई भी मुसलमान नहीं होगा। और जो है लेकिन जो मंदिर हैं या जो गिरजे या कोई ऐसी चीज़ जो जंग के दौरान जो है वो जो है मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ हों, उनको शहीद किया जाए, वहाँ से जो है वो उनको जंगी आलात वहाँ पे रख के उनको यूज़ करते हुए इबादतगाहों के अलावा उसका यूज़ किया जाए, तब उसके ऊपर अटैक करना वो जायज़ है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये आज तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और मज़ीद जो है वो इसके ऊपर हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दें, और ये कोई बर्निंग इशू बन सकता है बड़ा, आगे इसकी अहमियत है। और इंशाल्लाह जो है आप सुनते हैं, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो चैनल को देख सकें, शामिल हो सकें। थैंक यू सो मच।